मैं एक बुक पढ़ रही थी बाय योरसेल्फ द डैम फ्लावर। तो इस बुक से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे माइंडसेट शिफ्ट हुए जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दिस बुक टीचेस यू दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ एंड यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन जो मुझे इस बुक से मिले। तो अगर आप सेल्फ लव, बाउंड्रीज, हीलिंग, हाई स्टैंडर्ड के बारे में सीरियस हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लविंग योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश। हमें बचपन से सिखाया जाता है दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करो, अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। बट नो वन टीचेस अस हाउ टू लव आवरसेल्व्स। एंड इफ you are emotionally exhausted, you cannot give real love to others. Loving yourself means filling your own cup first because you cannot pour from an empty cup, right? And when you love yourself, you can give your love from a healthy place, not from emptiness. If you don't decide boundaries, people will choose how to treat you and you will lose yourself trying to please everyone. Boundaries are the limits you set to protect your mental health, your time, your energy and your peace. Do things for yourself, not to be liked. And this is one of my favorite learning from this book. Let me read it for you. When you do anything to be liked, you will attract people who will take advantage of your kindness and treat you like a doormat. And इसमें ना ही आपकी गलती है ना ही सामने वाले की गलती है, क्योंकि आप कुछ ऐसा होने का प्रिटेंड कर रहे हो जो कि आप हो ही नहीं, और सामने वाला सोचेगा आप जो प्रिटेंड कर रहे हो वो, और कुछ टाइम बाद जब आप रियल हो जाओगे तो सामने वाला आपको छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज वो तो सोचता था कि आप वो हो ना जो आप प्रिटेंड कर रहे थे। तो इसलिए आपको किसी को पसंद आने के लिए कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो आपको वैसे रहना चाहिए। और अगर ये आदत आपको एक बार लग गई ना तो ये आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो अच्छा होगा अगर आप पीपल प्लीजिंग से दूर ही रहो। तो पीपल विल ट्रीट यू हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। लोग आपसे ही सीखते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, खुद की केयर नहीं करते हो, खुद की वैल्यू नहीं करते हो, तो लोग भी आपकी ना ही रिस्पेक्ट करेंगे, ना केयर करेंगे, ना ही वैल्यू करेंगे। तो आपने खुद को अच्छे से ट्रीट करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, और ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। आपको सच में खुद की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए, खुद को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। The only person whose opinion truly matters is you. And think about it, you are the only person who know about you. Then why you value others' opinion more than yours? And next topic is letting go and outgrowing people. तो ये सबने पक्का एक्सपीरियंस करा होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक पर्टिकुलर इंसान है जिससे आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, और उसकी वैल्यूज, उसके मोरल्स आपसे अलाइन करते हैं। आप एक हिसाब से आप जैसा एक फ्रेंड चाहते हो वो वैसा है, उसके पास वो क्वालिटीज हैं, वो वैल्यूज हैं, सब कुछ है, और आपकी उससे फ्रेंडशिप हो जाती है, और आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। बट 1-2 साल के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद आप इंटरेस्ट लूज करने लगते हो, आपका इंटरेस्ट उतना नहीं रहता, आपको नहीं लगता कि ये अब पहले जितना स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं चल रही है अब। और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता कि उन्होंने आपको कुछ बैडली ट्रीट किया या फिर कुछ कर दिया है, इस वजह से आप विदाउट एनी रीज़न ऐसा फील करते हो कि ये बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो, बट आपका फ्रेंड जो है वो ग्रो नहीं करता लाइफ में, इससे आपकी फ्रिक्वेंसी अलग हो जाती है और आप एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते, इसलिए बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग पहले जैसी नहीं रहती। और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और सबके साथ होता है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ पे छोड़ देना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो लाइफ में ग्रो ही नहीं करना चाहते। आपको तब तक किसी को अपने फ्यूचर में ऐड नहीं करना है जब तक उसने अर्न ना किया हो। अगर आप किसी को अपने फ्यूचर में ऐड कर रहे हो तो वो उसे अर्न करना चाहिए। जितना आप ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वो भी उस तरीके से ग्रो करना चाहिए। उसकी वैल्यूज और आपका वैल्यूज अलाइन होनी चाहिए, तभी आप उन्हें अपने फ्यूचर में ऐड करो। अदरवाइज लीव देम वेयर दे आर। और आपको किसी को अपने फ्यूचर में ऐड करने से पहले देखना चाहिए क्या वो इंसान ग्रो कर रहा है, क्या वो इम्प्रूव कर रहा है आपके जैसा, या फिर वो अपने पास्ट में ही अटका हुआ है। द नेक्स्ट इज लूजिंग योरसेल्फ एंड फाइंडिंग योरसेल्फ। आप खुद को तब लूज करते हो जब आप अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से जीने लगते हो। व्हाट यू बिलीव इज व्हाट यू रिसीव। आपने नोटिस किया होगा जब हम सैड होते हैं तो हमें अचानक से सारी सैड बातें याद आने लगती हैं। पास्ट में जो भी सैड हुआ था सब कुछ याद आने लगता है। पहले तो वो इतना ट्रिगर नहीं करता, लेकिन जब आप सैड होते हो उस टाइम वो याद आता है तो फिर आप और ज़्यादा सैड होते चले जाते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक सैडनेस की फ्रिक्वेंसी पे हो और आप उस टाइम पे सैडनेस ही अट्रैक्ट कर रहे होते हो। इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू शुड थिंक पॉजिटिवली। हाई स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लो क्वालिटी एक्सपीरियंसेस। हाई स्टैंडर्ड्स मींस knowing what you deserve and refusing to accept less. And high standards act like a filter. आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं होते हैं, आपके गोल्स के लिए, आप जैसा फ्यूचर चाहते हो उसके लिए, और हाई स्टैंडर्ड्स आपको इससे बहुत ज़्यादा बचाता है। दैट्स वाई यू शुड कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई एंड क्रिएट बाउंड्रीज। So that was the complete video, and remember, you are responsible for your happiness, your standard and your healing. And if you are a part 2, let me know in the comments.
If you want, you can subscribe this channel as well.